हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना। लास्ट वीडियोस में हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री, उसकी डेवलपमेंट और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसे होता था। इसके अंदर हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं और 4 ब्लॉक्स हैं। अब इनकी डेफिनेशन देखो। पीरियड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है पीरियोडिक टेबल के लिए। और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर द एलिमेंट्स विद द सेम वैलेंस शेल कि वो एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेम वैलेंस शेल में एंटर कर जाए, वो सभी एलिमेंट्स एक पीरियड को बनाते हैं। अब नेक्स्ट आ गया ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है कि जब वैलेंस शेल के अंदर होते हैं सब शेल। ये क्वांटम से आती है बात कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। तो ब्लॉक वाले केस में सब शेल भी सेम हो जाए। बेसिकली सब शेल सेम हो जाए इलेक्ट्रॉन के एंटर करने के लिए, वो सभी एलिमेंट्स एक ब्लॉक बनाते हैं। और 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इनके नाम होते हैं हमारे पास एस, पी, डी और एफ। तो ये नाम बेसिकली कहाँ से आए, स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स क्यों हैं ये इसलिए हैं क्योंकि ये कुछ टर्म्स होती हैं। एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज्ड और एफ फॉर फंडामेंटल। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। इनके इनिशियल्स को हमने यूज़ करके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बोलते हैं उसको, 4 ब्लॉक्स के लिए। फर्दर क्या है कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप अब जो है ब्लॉक के अंदर होता है ग्रुप। इसमें क्या होता है कि ब्लॉक में तो सब शेल सेम था। अब क्या होगा, ग्रुप वाले एलिमेंट्स में सब शेल के साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इन द सब शेल भी सेम हो जाएंगे। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनमें एक स्पेसिफिक गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर करे किसी वैलेंस शेल के सब शेल में, लेकिन सारे एलिमेंट्स में वो सब शेल सेम हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम सब शेल में एंटर करे और बराबर नंबर में एंटर करे, तो ग्रुप होता है। तो 18 ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब आपके पास यहाँ पर पीरियोडिक टेबल दिखाई गई है जिसमें लेफ्ट मोस्ट जो 2 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पास एस ब्लॉक को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट में हमारे पास हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और नीचे देखो 2 रोज दिखाई दे रही हैं सेपरेट लिखी हुई, वो है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको सेपरेट क्यों लिखा गया? क्योंकि अगर हम इसको बीच में लिखते हैं तो पीरियोडिक टेबल जो है वो रीडेबल नहीं रहेगी, एक्स्ट्रा लेंथनिंग हो जाएगी टेबल की। इसलिए रीडेबिलिटी को आसान बनाने के लिए ये दोनों ग्रुप्स, बेसिकली दोनों सीरीज बोलते हैं इसको, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स जो है वो नीचे प्लेस कर दिए गए, सेपरेट प्लेस कर दिए गए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एस ब्लॉक के बारे में हम डिटेल स्टडी शुरू करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है एलिमेंट्स विच हैव लास्ट डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन द एस और एस सब शेल ऑफ द वैलेंस शेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बात तो यहाँ पर लिखी हुई है लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग समझो पहले क्या है। इसका मतलब ये हुआ
कि हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं, एक नियोन है एलिमेंट, एक है सोडियम। नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। अब एटॉमिक नंबर को डिफाइन तो हम प्रोटॉन से करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें जो रोल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द एंट्रेंस ऑफ द लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम को, सोडियम का मतलब सोडियम इज सोडियम बाय वर्च्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ये बात जौन सा इलेक्ट्रॉन देता है उसको, उसको बोलते हैं हम लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। ये बात हर जगह लागू होती है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस बेस पर हमने उसको क्लासिफाई किया था। एस और एस सबशेल में जाएगा तो वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे फर्दर क्या है, इसके अंदर एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स होते हैं। यहां पर ये दो ग्रुप्स क्यों होते हैं, क्योंकि आप बेसिकली ये समझो कि एस सबशेल की कैपेसिटी इतनी ही है कि वो दो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके, उसके बाद वो फुल हो जाएगा। ये क्यों कैपेसिटी ऐसी होती है, ये क्वांटम से आती है बात। एक टर्म होती है ऑर्बिटल्स, वो हम पढ़ेंगे बाद में। ऑर्बिटल्स क्या होता है, उसकी वजह से ऐसे कैपेसिटी होती है इसकी कि दो इलेक्ट्रॉन ही होल्ड कर पाएगा। इसलिए इसके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं। अब क्या है, ग्रुप वन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं बेसिकली ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जो सोल्यूशन बन जाएगा उसका वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है। वो टेस्ट में कड़वा होता है। और एक टेस्ट होता है लिटमस पेपर टेस्ट, वो इस टेस्ट में ये सॉल्यूशंस जो है वो बेस वाली टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। ये क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे हम। लिटमस पेपर टेस्ट क्या चीज़ होती है इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ग्रुप टू एलिमेंट्स। और इसके अंदर ना एक चीज़ और आएगी कि इनके जो सॉल्ट्स होते हैं ग्रुप वन वालों के, इनके सॉल्ट्स जो हैं वो सी वाटर में पाए जाते हैं। जो समुद्री पानी होता है वो खारा पानी होता है। खारा पानी क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास एल्कली मेटल सॉल्ट्स का जो मेन सोर्स है वो सी वाटर है, इसलिए वो समुद्री पानी, मेरीन वाटर इज सेलाइन इन नेचर, खारा पानी है समुद्र का पानी। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास ग्रुप टू एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन वही सेम बात है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक सोल्यूशन देता है। अर्थ मेटल्स क्यों, क्योंकि इनके जो ओर्स होते हैं, ओर्स क्या होता है बेसिकली एक रॉ मटेरियल जहाँ से हमें मेटल्स जो है वो प्योर फॉर्म में मिले, उनकी एक्सट्रैक्शन आसान हो, ये हमारे पास होता है ओर। और इनके ओर्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कि वाटर के साथ बेसिक सोल्यूशन देते हैं और इनके ओर्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्साइट ओर। इसका सोर्स होता है अपने पास मार्बल या फिर लाइमस्टोन। अब आगे ये देखो, यहाँ पर दिखाया गया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें कि एटॉमिक नंबर, सिंबल, और उसके बाद उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो दिखाई गई है यहाँ पर दोनों ग्रुप्स के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास एल्कली मेटल्स के बारे में। यहाँ पर भी एक टेबल बनाई हुई है, इसके अंदर क्या दिखाया हुआ है, एल्कली मेटल्स के बारे में दिखाया गया है।
उनका एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ में उसका एटॉमिक मास कितना है। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर फ्रेंशियम का मास नहीं लिखा, क्योंकि फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो इतना स्टेबल नहीं होता कि उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग डिटेल में स्टडी कर पाए। अब एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली है, उससे पहले हम देखते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। यहाँ भी सेम बात है, एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम, कॉन्फ़िगरेशन और मास। यहाँ भी रेडियम का मास नहीं लिखा हुआ, क्योंकि सिमिलरली रेडियम भी रेडियो एक्टिव होता है, स्टेबल नहीं है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। एक बात तो यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन वो एल्कली मेटल नहीं है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। तो इनकी जो एक होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हमारे पास होती है एल्कली मेटल्स के केस में NS122। यहाँ पर शायद लिखा नहीं हुआ है, ये लिखा हुआ। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनके लिए कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास NS122, यानी कि कोई भी वैलेंस शेल, उसका एस सब शेल, उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और साथ में नोबल गैस कोर होगा बीच में, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के इसमें NG लिखा हुआ है। एक सिंबल होता है नोबल गैस कोर को दिखाने के लिए। तो अब जो है ना, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन तो 1s1 है, एन को आप 1 पुट करेंगे और 1s1 हो गई, लेकिन वो एल्कली मेटल नहीं है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एल्कली मेटल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसलिए वो एल्कली मेटल नहीं है, लेकिन वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे ही हीलियम जो है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, लेकिन वो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, वो नोबल गैस होती है। नोबल गैसेस बेसिकली हम ग्रुप 18 को बोलते हैं, जो कि सारे के सारे बाकी के पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेकिन हीलियम जो है वो एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, और लेकिन नोबल गैस है, रिएक्ट नहीं करता जल्दी से। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा लिथियम के बारे में देखते हैं हम। लाइटेस्ट मेटल विद डेंसिटी ऑफ 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपके जो स्मार्टफोन्स होते हैं और लैपटॉप्स ही होते हैं, क्या नाम, टैब होते हैं, इनके अंदर जो बैटरीज डली हुई होती हैं वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी लिथियम आयन बैटरीज काम कर रही हैं, इसलिए देख रहे हो। फर्दर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आता है सोडियम के बारे में। सोडियम जो है ना, हम लोग नमक, पता होगा कि नमक होता है घर में, वो सोडियम क्लोराइड होता है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट बोलते हैं उसको। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। फर्दर है सीजियम के बारे में। सीजियम क्या है, एटॉमिक क्लॉक्स में यूज होता है, और ये हेल्प करता है हमारे पास इंटरनेट की वर्किंग में और GPS की वर्किंग में। जो कहते हैं ना लोकेशन सेंड कर दो, लोकेशन सेंड करने में सीजियम मेटल का रोल होता है। वो अगर एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं वो मेल फंक्शनिंग करने लग जाएंगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर माइक्रो सेकेंड्स का भी एरर आए उसमें, तो लोकेशन की ट्रैक करने में हमें 10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। एक माइक्रो सेकेंड के एरर से 10 किलोमीटर फ़र्क पड़ जाएगा, एरर हो जाएगी लोकेशन में। अब क्या है, हमने कहा था फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, एल्कली मेटल है, उसका हमने मास नहीं लिखा था, लेकिन उसका एक आइसोटोप होता है
फ्रेंशियम 223, इसकी हाफ लाइफ जो है वो होती है 21.8 मिनट्स की, और बाकी सारे इसके 34 आइसोटोप्स होते हैं, और 34 में से ये वाला आइसोटोप लॉन्ग लिव्ड है, लॉन्गेस्ट इसकी लाइफ स्पेन है। नेक्स्ट क्या है, इसको डिस्कवर किया था 1939 में मार्गरेट कैथरीन पेरे। इनका जो मेन बात है अभी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये मैरी क्यूरी की स्टूडेंट थी, मार्गरेट पेरे। और इन्होंने नाम दिया था फ्रेंशियम आफ्टर द होमलैंड फ्रांस, क्योंकि ये फ्रांस की रहने वाली थी इसलिए एलिमेंट का नाम दे दिया फ्रेंशियम। अब नेक्स्ट है बेरियम। बेरियम जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है एक, वो यूज होता है हमारे पास हाउस बिल्डिंग ब्रिक्स में। जो ईंटें होती हैं उसके अंदर जो जब वो बनती है ईंट, तो उसमें बेरियम डाला जाता है। बेरियम कार्बोनेट की फॉर्म में होता है वो, इसलिए डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो जाए। ईंट को बदरंग होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में बेरियम डाला जाता है, लेकिन वो बेरियम कार्बोनेट होता है और उससे वो स्पॉटिंग उसके ऊपर नहीं होती है, नहीं तो फिर वो ब्रिक्स में स्पॉट्स पड़ जाएंगे। फर्दर क्या है, मैरी क्यूरी ने टर्म दी थी रेडियो एक्टिविटी, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 3 साइंटिस्ट को, हेनरी बैकरल, मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी। इनको मिला था 1903 में, और मैरी क्यूरी को इंडिविजुअली मिला था 1911 में फॉर डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियम जो है वो फ्रेंशियम से नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारे पास। तो ये रेडियम जो है ना, मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था, और इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1911 में। थैंक यू।